राहुल? इस घर से दूर। क्या बात है? पता नहीं बड़े चाचा के दिमाग को क्या हो गया, जब देखो भाषणबाजी करते रहते हैं, करना धरना तो कुछ है नहीं उन्हें। ओफो, लेकिन बात क्या हुई बताओगे भी नहीं यानी? वही बेकार की बातें। तुम और प्रांजल राम चाचा के बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या? तो राम चाचा के बारे में? हाँ, वो प्रांजल कुछ कह रही थी, लेकिन उसे बड़े चाचा का क्या ताल्लुक? I mean, क्या कह रहे थे वो? वही बात है, उन्हें अच्छी नहीं लगी। प्रांजल ने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा ना? अब राहुल, तुम तो प्रांजल का नेचर जानते हो, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मुंह में आए बक देती है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। तुम तो मेरा नेचर अच्छी तरह से जानते हो ना। वो कह रहे थे घर की बहुओं को बहुओं की तरह रहना चाहिए, उन्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जाके अपनी बीवियों को समझाओ। बीवियों को? हाँ, सुरेंद्र को भी डांट रहे थे। घर के बड़े? राहुल, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या घर के बड़े ऐसे होते हैं? घर की बहुओं की बातें छुप छुप कर सुनने वाले? उन्हें कोई तमीज नहीं है? और एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि उन्हें इस बात से तकलीफ क्या है। अरे वही राम चाचा की इंसल्ट की बात, वो बात उन्हें बुरी लगी। ओह, बहुत खूब। जब हमने बात की तो उन्हें बुरा लगा, और जब प्रांजल ने उनका पोर्शन अपने पास गिरवी रख लिया तब उन्हें बुरा नहीं लगा? इस बात का भी जिक्र हुआ था सुषमा। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई। उन्हें इस बात की तकलीफ है तो बुलाए अपनी सगी बहू को और पूछ ले उससे। हमसे बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है प्रांजल पलटकर जवाब दे देगी ना। और तुम तो सब सुन लेते हो। तुम सुन लेते हो ना, इसीलिए वो सुनाते हैं। प्रांजल से ये बातें कहकर तो दिखाए। तुम ठीक कह रही हो सुषमा, मैं चुप रहता हूं इसलिए सब इस बात का एडवांटेज लेते हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा, बहुत हो गया लिहाज लिहाज। अमित, अभी तक सिर्फ फाइनेंस की बात हुई है, तुमने फाइनेंस लिया नहीं है। ये डील कैंसिल भी हो सकती है। इतनी जल्दबाजी में इतनी बड़ी डील, और फिर हमारे हिसाब से तो डील ही गलत है। अमित, तुमने प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखी है? देखो अमित, हम तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं है तुम्हारे। अमित, इस लाइन में मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है। आज हमारी मार्केट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, और ना ही हमारी मार्केट में कोई बूम आया। और आने वाले दिनों में मुझे मार्केट के हालात बिल्कुल भी सुधरते दिखाई नहीं दे रहे। देखो, मेरे ख्याल से इस वक्त 1.5 से 2 करोड़, बस इतनी ही अमाउंट किसी प्रोजेक्ट में लगानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। देखो अमित, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि हर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। हाँ, और वो प्रोजेक्ट भी 70% कंप्लीट था, ये बात क्यों भूलते हो तुम? आप लोग अपनी बात पूरी कर चुके हैं, अब मेरी बात सुनिए। क्या पहले ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बिल्डर ने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और उसे कंप्लीट किया है? मैं तो आप लोगों से यह कहता हूं कि 10 छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने से बेटर यह है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट करो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप लोग ये टर्मिनेशन की बात मुझसे मत कीजिए प्लीज। मैं ये प्रोजेक्ट जरूर करूंगा, और इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे बहुत सारा काम करना है। फाइनेंस की अरेंजमेंट करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स भी तय करने हैं। इस प्रोजेक्ट पर मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट करूंगा। मैं ऑफिस जरूर आऊंगा, लेकिन सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए। और मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ना तो किसी की एडवाइस की जरूरत है और ना तो किसी की हेल्प की जरूरत है। क्या हो गया इसे? किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समझाने का फायदा नहीं भैया, इसको दिमाग खराब हो गया इसका।
बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। पापा वो प्रकाश अब तक नहीं आए। तो आ जाएगा, तुमसे बात करके गया है ना। बेटा साइड पे कभी कभी टेंशन हो जाती है, तो चिंता मत कर, आ जाएगा। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है पापा। तो भूखा थोड़ी रहेगा, खा लेगा कुछ। तुझे तसल्ली करनी है तो फोन कर ले। वो फोन लग नहीं रहा। हाँ वो साइड पे कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता है। नहीं पापा, घंटी तो बज रही है, वो उठा ही नहीं रहे हैं। हो सकता है मोबाइल गाड़ी में भूल गया हो। गाड़ी में वापस आते वो यहाँ फोन कर लेगा, तो चिंता मत कर, जा। जी। भाभी, वैसे आप इतनी जेट स्पीड में क्यों काम कर रही हैं? पापा के खाने का वक्त हो गया ना। वैसे मुझे भी जल्दी जल्दी खाना बना लेना चाहिए। अरे सुमन, खाना बन गया क्या बेटा? तुम्हारे पापा को बहुत भूख लगी। मम्मी जी सब्जी बन गई है, बस रोटियां बना रही हैं। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? नहीं, 2 मिनट मुझे। एक्सक्यूज मी सुमन जी। बोलो प्रांजल। मुझे आपका ना ये किचन इस्तेमाल करना पड़ेगा। किचन? अब सॉरी चाची जी, मगर आपका ये किचन मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, सुषमा दीदी के हाथों का खाना खा खा के मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। और आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे पोर्शन में तो किचन ही नहीं है। और वैसे भी ये भी तो मेरा ही पोर्शन है ना। प्रांजल, तुम्हें थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, क्योंकि मैं। रहने दो सुमन, पहले इसे बना लेने दो। तुम्हारे पापा थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। थैंक यू चाची जी। जगह ही नहीं इस किचन में तो। एनीवे, क्या कोई बता सकता है कि नमक कहाँ रखा है? ओह, यही है। हर चीज जगह पे रखनी चाहिए एक्चुअली। भाभी, भाभी, आप हमारे किचन में खाना बना लीजिए। क्यों भाई, कहाँ है खाना? खत्म हो गया क्या? खत्म तो तब होगा ना जब बनना शुरू होगा। खाना बनना ही शुरू नहीं हुआ, और अभी 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा और लगेगा? क्यों, सुमन ने शुरू नहीं किया क्या? कहां से करती? दीदी के पोर्शन में तो दीदी है, और हमारे पोर्शन में? हमारे पोर्शन को क्या हुआ? हमारे पोर्शन में प्रांजल सुमन को बाहर निकालकर खुद खाना बना रही है अपने लिए। बस इतनी सी बात? ठीक है, तो क्या हुआ लक्ष्मी, दोनों ही हमारी बहू हैं, नहीं? अच्छा, और हम लोग? ओह लक्ष्मी, तुम मेरी चिंता कर रही हो ना? अरे मैं इतनी जल्दी खाना कहाँ खाता हूँ, वो तो यूं ही मजाक कर रहा था तुमसे। 1-1.5 घंटा और लगेगा ना? ठीक है, तब तक भूख भी और अच्छी लग जाएगी, है ना? एकदम पक्की खबर है बिटिया। हाँ, अरे बकुल बाबू और सुजाता दे
दोनों के फाइनेंसर ने एकदम पक्को अल्टीमेटम दे दिया दोनों को, भैया रुपया देना है तो वक्त में दे दो, नहीं तो परेशानी पड़ जाओगे बाकी बिहार लाल के पास है। अरे मकान का मामला है ससुरो। अच्छा, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? क्या करें? वो दोनों के पास करने को है क्या बेटिया है? एक छोकरे के केस पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं दोनों के दोनों। तो भैया जे केस जीत जाए तो बैठे बिठाए करोड़पति आ जाए। अब तुम को बताओ राधे राधे है कि भैया केस तो कोर्ट में जज बैठ के डिसाइड करेगा कि जे दोनों अपने कमरे में बैठ के डिसाइड कर लेंगे, बावले कहीं के। मामा जी, फैसला कोर्ट में हो या रूम में, लेकिन ये केस प्रिया को ही जीतना पड़ेगा। अरे जी क्या बात कर रही है लल्ली है ना? मेरी बात समझ में आई ना है? अरे जे प्रिया देवी तो को फूटी आंख नहीं सुहाती, अब तो कह रही है कि जे केस वही को जीतना चाहिए। चक्कर का है? चक्कर बिल्कुल सीधा है मामा जी। अगर बकुल और सुजाता ये केस जीत गए तो रोशन के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी उनकी हो जाएगी और वो लोग कोई ना कोई जोड़ तोड़ करके उस घर को ले लेंगे, वही घर जो मेरा है। हाँ ये बात तो है बेटिया, ये बात मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं आई? अच्छा तो कोर्ट कचहरी को चक्कर है, वहां कोई ना कोई गोटी फिट करनी पड़ेगी। कर दूंगा मैं, वो भी कर लूंगा। सामने नहीं जाऊंगा, पीछे से ही नाच नचाऊंगा ससुरेन को। अच्छा बिटिया मुझे तू एक बात बता, जो प्रिया देवी जो केस को जीत जाएगी का? मामा जी, वैसे देखा जाए तो जीतना प्रिया को ही चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और बालिग होने तक बच्चा माँ के पास ही होता है। अच्छा तो मतलब अब कोर्ट में कोई ना कोई गोटी फिट करनी है ना? वो तो हो जाएगी, कर लूंगा मैं। हाँ तू तो एक बात बता बेटिया, तेरे से कोई मिलने आयो का? मेरे से? मुझसे कौन मिलने आएगा? अच्छा राधे राधे, यहाँ का मतलब ये है कि कोई ससुरो तेरे पास नहीं आयो है? अरे भाई मैं पूछूं, प्रकाश तेरा भी तो भाई है, फिर ससुर तेरे से आके बात क्यों ना कर रहे? सारे के सारे वो सुमन कुमारी के पास जाकर के क्यों बात कर रहे हैं? भाई के कमरे में दरबार लगा के बैठे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी साहब। हाँ मामा जी, जिसके जी में जो आता है ना उसे वो करने दीजिए। आई डोंट केयर। नहीं नन्नी, केयर तो करनी पड़ेगी बिटिया। हाँ ये सुमन कुमारी का मामला है और मुझे तो लगे जहाँ में अभी सुमन कुमारी की चाल है। हाँ देख ना, खुद तो कैसी रोनी धोनी सूरत बना करके घर भर में घूमती रहे हैं, सबकी सिंपैथी लेती रहे। लोग बाकी देखो बेचारी कितनी भोली भाली सीधी सादी गऊ जैसी लड़की है, और वो ये साबित करने पे तुली हुई है कि देखो मेरी बहन प्रांजल कितनी बुरी है। बता मैं कितनी बुरी हूँ वो तो मैं सुमन को एक दिन दिखा ही दूंगी। और वैसे भी सुमन अब मेरा क्या बिगाड़ सकती है, वो तो पहले से ही टूटी हुई है। नहीं बिटिया, टूटी हुई औरत और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, यह बात को याद रखियो। हाँ मैं तो आपकी बात को याद रखूंगी मामा जी, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। सुजाता के फाइनेंसर और प्रिया के कोर्ट केस पर आपको कड़ी नजर रखनी है। और रही बात सुमन की, तो उसे तो मैं देख लूंगी। हेलो, हाँ प्रिया भाभी बोलिए। क्या? आज भैया अभी तक घर नहीं पहुंचे। चिंता मत कर बेटी, आता ही होगा।
हेलो प्रकाश। पापा मैं सुमन, भैया आ गए? नहीं बेटा, प्रकाश अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं लौटे? पापा कोई फोन आया था? नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ रह गया। मोबाइल बज रहा, उठा नहीं रहा। हो सकता है शायद साइड से कहीं आगे चला गया हो जहां पर कोई फोन ना हो। मैं वहां आती हूँ पापा, आप लोग बहुत परेशान हो गए हो ना। नहीं बेटा, इतनी रात गए, तुम यहाँ आकर क्या करोगी? हम है ना यहाँ पे। हाँ, जो ही प्रकाश आएगा हम तुम्हें फोन कर लेंगे, तो चिंता मत कर। मन नहीं लग रहा है पापा, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। बेटा कहा ना, तो चिंता मत कर। हम है ना यहाँ पे, जगे हुए हैं। प्रकाश आएगा हम तुम्हें फोन कर लेंगे, तो आराम कर ले, ठीक है? ठीक है पापा। अमित,